जय माँ सरस्वती, वंदे मातरम। मित्रों, एसएससी के सीजल में उसका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव किया गया है और यह बहुत अच्छा कार्य हुआ है एसएससी के द्वारा। चलिए आज हम देखते हैं अब एसएससी क्वालिफाइंग करना अब एक उम्मीदवार के लिए जो भी आवेदन किए हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान हो गया है, क्योंकि यहाँ मैथ और अंग्रेजी के क्वेश्चनों को कम कर दिया गया है और सामान्य जानकारी के क्वेश्चनों को बढ़ा दिया गया है। सामान्य जानकारी के क्वेश्चन आ गए हैं उसमें। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, टीयर 1 है तो टीयर 1 में जो है यह आपका क्वालिफाइंग होगा। अब पहले इसका अंक जुटता था, लेकिन अब यह क्वालिफाइंग हो गया है। मतलब कि अब इसमें आपको पास करना है, जो उसका कट ऑफ आता है उस अनुसार आपको नंबर लाना है, यानी आपको मेहनत तो करना है। तो चलिए टीयर 1 के बारे में देखते हैं, फिर टीयर 2 के बारे में देखते हैं। देखिए, टीयर 1 में 4 मुख्य स्तंभ हैं उसके। रीजनिंग, जो कि 25 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। रीजनिंग अगर आप मेहनत कर देते हैं तो आपका 25 में 24 आपका आ जाएगा, बहुत आराम से आ जाएगा। चलिए, सामान्य ज्ञान का मतलब है कि जनरल अवेयरनेस, मतलब कि आपके जैसे उसमें इतिहास, भूगोल, संविधान और करंट अफेयर सभी कुछ आ गया, इतना आपको पढ़ना है। सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक जो भी है, नागरिक शास्त्र, वर्तमान घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद सामान्य ज्ञान में हो गया। मैथ आपका 25 क्वेश्चन आएगा। मैथ भी समझ लीजिए कि आपका 10वीं स्तर का ही आता है, उससे अधिक नहीं आता है। 25 क्वेश्चन। अंग्रेजी कंप्रहेंशन, मतलब अंग्रेजी जैसे आप जो व्याकरण पढ़ते हैं, अंग्रेजी का व्याकरण जो ग्रामर है उसी को केवल पढ़ लेंगे तो आपका अंग्रेजी 25 क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसमें 2 आपका समय बचाता है, एक आपका अंग्रेजी समय बचा देगा, एक सामान्य ज्ञान आपका समय बचा देगा, अगर आप इसमें मेहनत कर देते हैं तो। रीजनिंग भी थोड़ा आपका समय ले सकता है, भाई चूंकि उसमें लगाना पड़ता है, तो रीजनिंग थोड़ा सा ये भी आपका समय बचा देगा, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। मैथ आपका थोड़ा समय ले सकता है, इस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी आपको अंग्रेजी और रीजनिंग पे थोड़ा कम मेहनत, सामान्य ज्ञान पे और कम मेहनत अगर आप पढ़ लेते हैं तो। चलिए, एक कुल हो गए 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन को करना है आपको 60 मिनट में। 100 क्वेश्चन आपको करना है 60 मिनट में, और सब पे माइनस मार्किंग है। आधा एक प्रश्न आप गलत करते हैं तो आपका आधा अंक कट जाएगा, यानी 1/4 अंक आपका कट जाएगा। चलिए, अब सरल क्या हो गया है, यानी यह तो क्वालिफाइंग टीयर 1 क्वालिफाई आपका है, इसको केवल पास करना है। इसका अंक आपका जो है नहीं जुटेगा, इसको केवल क्वालिफाइंग करना है। समझ लीजिए कि यह एक रेखा है, उसी को पार करना है, और जो भी पार करेंगे वो दूसरे टीयर 2 में परीक्षा में बैठेंगे, लेकिन इसका मत बस वहीं पास होने के बाद वहीं खत्म हो जाएगा। अब आ गया टीयर 2, तो टीयर 2 को ही आसान बना दिया गया है। पहले इसमें अंग्रेजी और मैथ के ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब इसमें क्या कर दिया गया है, अब मैथ और अंग्रेजी के क्वेश्चन को कम कर दिया गया है, यानी सामान्य विद्यार्थियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो गया है। चलिए, अगर आप वो मेहनत करते हैं तो वो निश्चित सफलता आप पा जाएंगे। इसमें गणित आपका 30 प्रश्न रहेगा। देखिए, प्रश्न ही मैं आपको जोड़ना है, जो कि 3 नंबर के हैं आपके। एक प्रश्न का उत्तर 3 नंबर है, और गलत हो जाएगा तो माइनस मार्किंग भी है आपका। गणित 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन। गणित वही 10वीं स्तर का है, रीजनिंग 30 क्वेश्चन। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अंग्रेजी, अब अंग्रेजी में यहाँ पैसेज भी आ जाएगा। पैसेज मैंने हिंदी में जो गद्यांश होता है उसको पढ़ के उत्तर दे देना पड़ता है, वैसे अब इसमें पैसेज, यानी अंग्रेजी के 45 क्वेश्चन। अंग्रेजी के 45 क्वेश्चन आपके आएंगे। यह भी 10वीं स्तर के ही रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
सामान्य जानकारी 25 क्वेश्चन, ये हमारा सामान्य जानकारी का जो है ये हमारा बढ़ गया है। अब यह सामान्य जानकारी ही हमारे लिए लाभदायक है, यानी सामान्य जानकारी मतलब जीएस, जो इतिहास से भी आ सकता है, भूगोल से भी आ सकता है, आपका संविधान से भी आ सकता है, करंट अफेयर से भी आ सकता है। तो ये आपका सामान्य जानकारी 25 क्वेश्चन बढ़ गया आपका सामान्य जानकारी। अब ये जो कंप्यूटर नॉलेज है, एक कंप्यूटर नॉलेज है, यह आपका क्या है, यह केवल क्वालिफाइंग है, इसको केवल क्वालिफाइंग करना है। अब समझ लीजिएगा कि आपका हो गया कुल कितना 30-30-60 क्वेश्चन और 45-25-70, इसी पे ही आपका मेरिट बनेगा। और भी हैं, 2 और हैं जो विशेष लोगों के लिए है, जैसे आपका हो गया स्टैटिक्स पेपर सेकंड, लेकिन उसके लिए विशेष योग्यता की जरूरत है, वो सबके लिए नहीं है परीक्षा। वो भी 100 क्वेश्चन है आपका। और एक है जनरल स्टडी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का है, तो वो भी सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं है, वह केवल विशेष लोगों के लिए है, उसमें एक विशेष योग्यता भी है। तो उसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि सारे विद्यार्थी उस कैटेगरी में ही आते हैं। तो चलिए, अब 60 क्वेश्चन आपका ये आएगा, 70 क्वेश्चन ये आएगा, और कंप्यूटर नॉलेज जो कि आप बहुत आराम से, कंप्यूटर नॉलेज का है और भी क्वालिफाइंग है, ये भी आप बहुत आराम से आप सीख लेंगे कि कैसे कैसे कंप्यूटर चलाना तो आप सभी जानते हैं, तो आप उसको क्वालिफाइंग बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसी पे ही मेहनत करना है, गणित पे मेहनत करना है जो कि 10वीं स्तर का है, रीजनिंग जो कि सावरा रीजनिंग पढ़ लेंगे, उसमें भी कुछ विशेष होते हैं कि वो हर बार वो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको देख लेंगे। अंग्रेजी आपका है तो पैसेज है, वे भी 10वीं स्तर का ही आएगा, कंप्रेंशन है, पैसेज है, तो ये सब भी आपके 10वीं स्तर के ही आएंगे, उससे अधिक नहीं आएंगे, यानी 10वीं का ग्रामर पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य जानकारी इसमें आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, संविधान, जो भी है, करंट अफेयर्स, इसमें आपके आते हैं। सामान्य जागरूकता मतलब समझ लीजिए कि सामान्य ज्ञान मतलब कि आपके इर्द गिर्द घटनाएं जो भी घट रही हैं उससे पूछ सकता है, या जो घटनाएं घट चुकी हैं उससे पूछ सकता है, या इतिहास के बारे में, या देश के बारे में। यानी इसमें आपको भारत का भूगोल बहुत जरूरी है, भारत का भूगोल, भारत के बारे में पढ़ लीजिए, फिर विश्व के बारे में, फिर जो घटनाक्रम हो रही हैं इस समय जो है, देश अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं या प्रादेशिक घटनाएं, उनको याद कर लीजिए। कुछ कार्य जो है हो रहे हैं उसको याद कर लीजिए, कौन कौन कार्य अच्छे हो रहे हैं उसको याद देख लीजिए, तो इससे आप क्वालिफाइंग कर सकते हैं। और आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि आप परीक्षा में क्वालिफाइंग करें, और इसका एक मैराथन कोर्स मैं चलाऊंगा और जो आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। तो अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो उसी पे जब वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। और वीडियो का समय हमारे होगा रात के 8 बजे से 9 बजे तक, यानी डेली हमारा वीडियो आपको 8 बजे से 9 बजे रात के बीच में मिलेगा। धन्यवाद।